हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक भारत तक में। तो झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको पहले 2 फॉर्म देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर आपको 3 फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आपको तीनों फॉर्म को दिखाते हैं और आपको किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से भरना है, और सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन, ऐसे ही न्यूज, ऐसे ही बदलाव का जानकारी आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ रहेगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, वेबसाइट का नाम है JRFRY.झारखंड.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ डाउनलोड के सेक्शन में आप जाइएगा। तो पहले आपको यहाँ देखिए 2 फॉर्म आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर 3 फॉर्म देखने को मिलता है। पहला घोषणा पत्र, दूसरा सहमति पत्र बटाईदार, और तीसरा घोषणा पत्र बटाईदार। यानी रैयत के लिए वही फॉर्म रहेगा जो पहले था। ठीक है, जिनके पास खुद का जमीन है वो रैयत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जिनके पास खुद का जमीन नहीं है, वे दूसरे के खेत पर कृषि करते हैं, तो वैसे लोग बटाईदार कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर आप रैयत हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वही जो पहले फॉर्म था, देखिए हम डाउनलोड करके दिखाते हैं, यही फॉर्म आपको लगने वाला है। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा कोई फॉर्म नहीं लगेगा। लेकिन आप बटाईदार हैं तो आपको ये दोनों फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, सम्मति पत्र बटाईदार और घोषणा पत्र बटाईदार। आपको देखिए एनेक्चर 2 अनुलग्न 2 फॉर्म आपको लगेगा, और आपको अनुलग्न 3 आपको ये फॉर्म देखने को मिलेगा। ये दोनों फॉर्म को आपको भर के अपलोड करना होगा। ठीक है, अगर आप बटाईदार हैं तब। अगर आप रैयत हैं अगर आप रैयत हैं यानी आपके पास खुद का ज़मीन है, तो आपको ये सब लफड़ा में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अप्लाई कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बताते हैं आपको किस तरह से भरना है। ठीक है, तो चलिए पहला फॉर्म को भरते हैं। इस फॉर्म को वैसे लोग भर सकते हैं जिनके पास खुद का ज़मीन है। ठीक है, जो रैयत हैं यानी जिनके पास खुद का ज़मीन है, वैसे लोग ही इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपने पिता या पति का नाम लिखना है, उसके बाद अपना गांव का नाम लिखना है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस होगा उसका नाम लिखना है, उसके बाद प्रखंड, आपका प्रखंड का नाम लिखना है, आगे अपना जिला का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना राज्य का नाम लिखना है। ठीक है, और नीचे आते हैं तो अगर आपका उम्र 18 साल से कम है तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आपको 18 साल से अधिक उम्र होना चाहिए। आगे आते हैं 7वां नंबर पर, तो यहाँ 2022 भरना है। ठीक है, मैं अपनी कृषि योग्य भूमि में खरीफ फसल वर्ष 2022 में फसलों की बुआई किया है। अगर आप बुआई किए हैं तो 2022 लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आप बुआई नहीं भी किए हैं तब भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने बीज तो बोया होगा जरूर धान का, तो इसलिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपने फसल लगाया है या नहीं लगाया है, ठीक है, इन सबों को लाभ मिलेगा। नीचे आते हैं तो यहाँ पर अपना बुआई का रकबा, ठीक है, यहाँ पर जितना एकड़ में या जितना डिसमिल में आपने बुआई किया है उसका यहाँ पर अपना रकबा डाल देना है। ठीक है, आगे आते हैं नीचे तो यहाँ पर डेट डालना है, यहाँ अपना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। अगर आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो आप अंगूठा लगा सकते हैं। नीचे आते हैं तो वार्ड सदस्य मुखिया का अनुशंसा, आपको मुखिया से उनका अपना नाम, उनका पद, मोबाइल नंबर और आधार संख्या, इन चारों को लिखवा लेना है। ठीक है, और उनका हस्ताक्षर और मुहर यहाँ पर आपको लगवा लेना है। ठीक है, इस फॉर्म को आपको कुछ इस प्रकार से भरना है। तो चलिए अगला फॉर्म को भरते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है झारखंड राज्य फसल राहत योजना अनुलग्न 2। ठीक है, अनुलग्न 2 फॉर्म है। आवेदक किसान, बटाईदार किसान एवं सरकारी भूमि पर कृषि करने वाले द्वारा घोषणा पत्र, शपथ पत्र। ठीक है, अगर आप बटाईदार हैं या सरकारी भूमि पर कृषि करते हैं, यानी सरकारी जमीन पर आप खेती करते हैं, तो आपको ये जो घोषणा पत्र है ये आपको लगाना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ अपना नाम भर लेना है, उसके बाद यहाँ पर अपना पिता का नाम भर लेना है। ठीक है, उसके बाद अपना गांव, ग्राम में अपना गांव का नाम भर लेना है। आगे पोस्ट, यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस का नाम भर लेना है। यहाँ प्रखंड में आपको अपना प्रखंड का नाम भरना है, और जिला में अपना जिला का नाम, और राज्य में अपना राज्य का नाम भर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक। यदि आपका उम्र 18 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आगे आपको नीचे आना है और सेम वही फॉर्म जो रैयत का है वही सिर्फ है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे आते हैं 7वां नंबर पर लिखा हुआ है मैं अन्य रैयत
सरकारी कृषि योग्य भूमि जिसका विवरण एवं दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किया गया है। मैं खरीफ फसल वर्ष आपको 2022 भरना है। मैं फसलों की बुआई किया है, बुआई अंतर्गत फसल का रकबा निम्न है। आपको यहाँ पर फसल का रकबा देना है डेसिमल में, ठीक है। डिसमिल में रकबा देना है, ठीक है। आपको यहाँ डिसमिल में लिखना है, कितना डिसमिल में, 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, आप जितना भी डिसमिल में आपने फसल का बुआई किया है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। आपको नीचे आना है, आपको यहाँ पर डेट अपना डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट डाल देना है, किसान का हस्ताक्षर, अगर किसान हस्ताक्षर नहीं करता है तो अंगूठा का निशान भी वहाँ पर दे सकता है। नीचे लिखा हुआ वार्ड सदस्य मुखिया का अनुशंसा, आपको वार्ड सदस्य या मुखिया से आपको अनुशंसा करवाना होगा। उनका यहाँ पर अपना नाम, पद, मोबाइल नंबर और आधार संख्या, इन सभी को मुखिया वार्ड से किसी से आपको भरवा लेना है, ठीक है। और उनका हस्ताक्षर और मुहर यहाँ पर आपको करवा लेना है। उसके बाद चलते हैं, आपको दूसरा फॉर्म को दिखाते हैं, उसको आपको किस तरह से भरना है वो भी आपको बताते हैं। तो ये देखिए दूसरा फॉर्म है, ठीक है। बटाईदार के लिए, रैयत के लिए नहीं है, ठीक है। जो बटाईदार हैं या फिर सरकारी जमीन पर खेती करते हैं उनके लिए ये फॉर्म है, ठीक है। रैयत के लिए ये फॉर्म नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आवेदक किसान बटाईदार किसान द्वारा रैयत के भूमि पर कृषि कार्य हेतु सहमति पत्र। तो आपको यह सहमति पत्र आपको भर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सहमति पत्र, दिनांक आपको डेट डालना है, यहाँ महीना का नाम लिखना है और वर्ष 2022 लिखना है, ठीक है। आपको अपना यहाँ गांव या प्रखंड का नाम लिखना है, यहाँ पर अपना नाम, ठीक है। जिसके नाम पर ये जमीन है, यानी जिसके जमीन पर आप खेती करते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। उनका आयु लिखना है, उसके बाद उनका पिता या पति का नाम लिखना है, फिर गांव लिखना है, फिर पोस्ट, प्रखंड, जिला, राज्य। आपको नीचे आना है और अपना नाम भरना है, ठीक है। आप जिनके खेत पर खेती करते हैं, यानी जिनके जमीन पर आप खेती करते हैं उनका नाम यहाँ पर नहीं भरना है, ठीक है। उनका नाम यहाँ भरना है और अपना नाम यहाँ भरना है, ठीक है। फिर अपना आयु भरना है, अपने पिता या पति का नाम भरना है, फिर ग्राम भरना है, फिर पोस्ट भरना है, फिर प्रखंड भरना है, ठीक है। फिर जिला, फिर राज्य। इतना भर लेने के बाद आपको नीचे आना है, जहाँ रैयत जिला यानी जिस जगह पर जमीन है वो कौन सा जिले के अंतर्गत आता है वो जिला का नाम यहाँ पर लिखना है, अंचल का नाम लिखना है, मौजा यानी कौन सा गांव में आता है वो यहाँ पर लिखना है, हल्का संख्या, वॉल्यूम संख्या, पीठ संख्या, खाता संख्या, खेसरा संख्या, ठीक है। और कृषि योग्य भूमि का रकबा यानी कितने एकड़ या कितने डिसमिल में आपने खेती किया हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये सभी जानकारी आपको रसीद में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप जिनके जमीन पर खेती करते हैं उनसे आप पूछिएगा तो आपको वो बता देंगे, ठीक है। अगर आपसे वह सहमत होंगे तब, अगर आप फॉल्स कर रहे होंगे तो वो नहीं बताएंगे। आगे देखिए लिखा हुआ जहाँ आवेदक बटाईदार किसान द्वारा उपरोक्त अभिलेख कृषि योग्य भूमि के रकबा, यहाँ पर अपना रकबा भरना है, ठीक है। जितना क्षेत्रफल में आप खेती करते हैं उसका यहाँ पर रकबा भरना है, ठीक है। आपको नीचे आ जाना है और जहाँ रैयत के बटाईदार किसान को उपरोक्त अभिलेख कृषि योग्य भूमि पर कृषि कार्य हेतु तो निम्न शर्तों पर सहमति प्रदान किया जाता है। सबसे पहला, यह सहमति पत्र केवल झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत आवेदक हेतु एक फसल मौसम खरीफ व 2022-23 हेतु लागू होता है। ये जो सहमति पत्र है ये ऐसा नहीं है कि आज हमने सहमति ले लिया और हम किसी भी योजना का लाभ इस सहमति पत्र से उठा सकते हैं, ठीक है। आपको ये सहमति पत्र इसलिए दिया गया है कि केवल आपको झारखंड राज्य फसल राहत योजना का आपको लाभ उठाने के लिए ये सहमति पत्र दिया जा रहा है, ठीक है। आगे लिखा है दूसरा नंबर पर, बटाईदार किसान को उपरोक्त अभिलेखित कृषि योग्य भूमि पर केवल कृषि कार्य करने की सहमति दी जाती है। यानी आप यहाँ पर दूसरा अलग कार्य करते हैं, आप वहाँ पर कुछ फॉर्म खोले हुए हैं और कुछ किए हुए हैं तो उस केस में आपको कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है तीसरा नंबर पर, बटाईदार किसान उपरोक्त अभिलेख कृषि योग्य भूमि को किसी भी व्यक्ति को किराया पर नहीं देंगे अथवा अपना सहमति अधिकार हस्तांतरित नहीं करेंगे। यदि आपने किसी भी जमीन को किराए पर दिया हुआ है तो उस स्थिति में सहमति पत्र आपको नहीं देना है, ठीक है। अगर आप सहमति पत्र देते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। आपको चौथा नंबर पर आना है, बटाईदार किसान उपरोक्त उल्लेखित कृषि योग्य भूमि पर किसी प्रकार के स्वामित्व का दावा नहीं करेंगे। यानी आपको सहमति मिल गया, आप चाहेंगे कि उनका जमीन है उनका जमीन मेरा हो गया, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, आपको इससे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है, ठीक है।
आपको केवल झारखंड राज्य फसल राहत योजना के द्वारा आपको जो पैसा दिया जाएगा वही दिया जाएगा। ये नहीं आप सोच लीजिएगा कि जो हम बटैया खेती करते थे वो हमारा हो गया, ठीक है। इस प्रकार का कोई भी दावा आप नहीं कर सकेंगे। यह सहमति पत्र रैयत एवं बटाईदार किसान द्वारा उपरोक्त शर्तों के अधीन बिना किसी बाध्य दबाव या प्रभाव के स्वयं की इच्छा और सहमति से गवाहों के सामने दिनांक को स्थानांतरित किया गया। यानी आपको किसी के दबाव में आकर आपको यहाँ पर सहमति पत्र नहीं देना है, ठीक है। जितने भी रैयत है वो ध्यान से सुने कि आपको किसी के दबाव में आकर या किसी के कहने पर आपको यह सहमति पत्र आपको नहीं देना है, ठीक है। आपको अपने इच्छा से और अपने सहमति से आपको इस फॉर्म को भरवा के और आपको सहमति पत्र देना है। आपको यहाँ डेट डालना है और आपको नीचे यहाँ पर आपको 2 गवाहों का नाम देना होगा। यहाँ पर देखिए आपको रैयत का हस्ताक्षर लेना है, या यदि वो हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उनका अंगूठा भी लेना है, ठीक है। अंगूठा का निशान लेना है, अंगूठा नहीं ले लेना है। आगे देखिए बटाईदार किसान का हस्ताक्षर, यानी जो भी किसान बटैया खेती करते हैं, दूसरे के जमीन पर खेती करते हैं, उनका हस्ताक्षर यहाँ पर चाहिए, ठीक है। और अगर वो हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो अंगूठा के निशान भी यहाँ दे सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से फॉर्म को भरना था। और फिर से बता दे रहे हैं कि इस फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।